ये कहानी है रामधन की, एक गरीब किसान जिसकी ईमानदारी ही उसकी तकदीर थी। अपनी मेहनत की फसल देखकर रामधन बहुत खुश था। उसे लगा कि चलो अब सारे दुख खत्म हुए। पर उसी शाम किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक भयानक तूफान सब कुछ बदलने वाला था। रामधन भागकर खेत पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ तबाह हो गया था। अब कर्ज चुकाना नामुमकिन था। रामधन ने सेठ से मोहलत मांगी, पर वो नहीं माना। सेठ ने उसकी पुश्तैनी जमीन छीन ली और रामधन को परिवार के साथ बेघर कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, तो वो जंगल चले गए और एक पुरानी कुटिया में रहने लगे। अब रामधन की जिंदगी बस इसी में सिमट गई थी। लकड़ी काटो, बेचो और बस गुजारा करो। एक शाम वो ज्यादा लकड़ी के लिए जंगल में और भी अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। अंधेरा हो रहा था और वो अकेला था। उसे बस अपने परिवार की फिक्र खाई जा रही थी। तभी घने अंधेरे में उसे एक अजीब सी पीली रोशनी दिखी। वो उसी तरफ चल पड़ा। गुफा के अंदर मानो एक दूसरी दुनिया थी। हर चीज सोने की बनी हुई, एक पूरा गांव। वहां के पहरेदार रामधन को सीधा राजा के सामने ले गए। वो तो डर के मारे कांप रहा था। राजा ने रामधन की पूरी कहानी सुनी। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आई। राजा ने उसकी ईमानदारी का इनाम दिया, सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा संदूक। उसने सबसे पहले परिवार के लिए खाना कपड़े खरीदे और फिर सेठ का कर्ज चुकाकर जमीन छुड़वाई। लेकिन सेठ हरीराम को ये बात पची नहीं। उसके मन में लालच और शक दोनों घर कर गए। जब रामधन राजा का शुक्रिया अदा करने गया तो लालची सेठ भी चुपके से उसके पीछे पीछे पहुंच गया। पर जैसे ही सेठ ने अंदर घुसने की कोशिश की, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। और आखिर में न्याय हुआ। सेठ को उसके लालच की सजा मिली और उसे कैद कर लिया गया। कुछ समय बाद राजा ने रामधन को एक बहुत ही जरूरी काम के लिए फिर से बुलवाया। बूढ़े राजा का कोई वारिस नहीं था। उन्होंने रामधन को अपना उत्तराधिकारी बनने को कहा। रामधन ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की और हमेशा गरीबों के साथ न्याय करने का वादा किया। राजा बनने के बाद भी उसने अपने बेटे को सबसे जरूरी सबक सिखाया। हम शासक नहीं, सेवक हैं। तो रामधन की कहानी यही बताती है कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि नेक नियत और ईमानदारी है।